वेलकम बैक टू माय चैनल रेखाज लाइफ स्टाइल में। और मैं यहाँ पे मछली बना रही हूँ, तो सोची सबसे पहले मैं आपको मछली की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी है, नमक है और राई का पेस्ट है, टमाटर है, मेथी है और काली मिर्च और जीरा का भी पेस्ट है। सूखी मिर्च का भी मैं पेस्ट मतलब बाद में पीसूँगी। तो सबसे पहले मैं मछली को अच्छे से धुल ली हूँ और इसमें मैं डाल दे रही हूँ नमक और हल्दी, क्योंकि मुझे फ्राई करना है। और जो मसाले मतलब मैं थोड़ी सी जो पीस कर रखी हूँ वो सारे मसाले भी मैं थोड़े थोड़े करके इसमें ऐड कर दूँगी और इन सारे मछली को मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि नमक और हल्दी एक साथ सारे मछली में मिल जाए। और मसाला ऑप्शनल है, आप दो या ना दो, लेकिन फ्राई करने के लिए सिर्फ नमक और हल्दी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं इसमें अच्छे से सारे नमक और हल्दी को मिक्स कर ले रही हूँ ताकि मछली में अच्छे से भीग जाए, क्योंकि नमक पानी भी छोड़ता है इसी कारण से। और इधर मैं आपको तो पता ही है कि मेरे घर में मतलब मीट मछली नहीं बनता है, गायत्री मंत्र का मतलब ये लिया गया है। तो गाय की तरफ बनता है, मतलब घर से बाहर गाय का जो ये है घर है उसमें बनता है। तो यहाँ पर चूल्हा मैं जला ली हूँ और कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दी हूँ और एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और एक हाथ से आपको मछली बना कर दिखा रही हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने वाले मेरे पास कोई नहीं है। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि अगर आप हल्का तेल गर्म रहेगा तो डालेंगे तो मछली आपकी कढ़ाई में चिपक जाएगी, इसलिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, कढ़ाई को एकदम बढ़िया सा गर्म कर लीजिएगा, धुआंधार गर्म, और उसमें डाल दीजिएगा सरसों का तेल, जो भी तेल आप पसंद करते हैं खाना। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आप मछली को फ्राई कर लीजिएगा। इस तरह से ना आपकी मछली सटेगी नहीं कढ़ाई में और एकदम बढ़िया से फ्राई होकर निकलेगी। और जब ये हल्का सा रेड कलर पे आ जाए दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है, और जब हल्का मतलब ब्राउन या रेड कलर पे आ जाए तो आपको निकाल लेना है। तो इस तरह से मैं सारी मछली को यहाँ पे जितने भी मतलब तेल में आएंगे उतना मैं डाल दी हूँ और 2 बार में करके मैं फ्राई कर लूँगी मछली को, क्योंकि आज बड़ा मछली खाने का मन हो रहा था मेरे हस्बैंड का। मुझे ज़्यादा चिकन पसंद है लेकिन उन्हें मछली भी ज़्यादा पसंद है, तो बोले चलो बना लेते हैं। तो एक तरफ से ये सारे मछली मतलब सीख गए थे, तो उसे मैं पलट कर दोनों तरफ से इसे फ्राई कर ली हूँ। और देखिए बहुत ही अच्छा से मतलब पक चुका है, फ्राई हो चुका है, एकदम रेड रेड कलर अच्छा लग रहा है देखने में। और फिर मैं इसी तरह दोबारा भी मतलब फ्राई कर लूँगी सारे मछलियों को। ये रहा काली मिर्च, जीरा और मतलब सूखी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि सारे मैं खलबट्टे पर पीसी हूँ, क्योंकि मेरा मिक्सी मतलब ग्राइंडर जो है ख़राब हो चुका है, इसीलिए। तो वो मछली में जो जितने भी फ्राई करने थे मैं कर चुकी हूँ। और उसी तेल में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मेथी का फ़ोरन दूँगी, क्योंकि मछली में मेथी का फ़ोरन पड़ता है। और सबसे पहले मैं इस राई को फ्राई करूँगी। जो मैं मसाला बताना भूल गई थी वो मैं फिर से अभी बता दूँगी कि क्या क्या मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना सरसों, मतलब मछली में आप सरसों भी डाल सकते हैं, मेरे पास सरसों नहीं थी तो राई, सरसों ही जैसी होती है, मतलब थोड़ी सी ब्लैक टाइप की होती है। तो मैं राई को ही यहाँ पर पीसी हूँ। और ज़्यादा सरसों आप अगर मछली में दोगे ना तो उससे भी ख़राब हो जाएगी टेस्ट, इसलिए जितनी आपकी मछली है उसके अनुसार ही आपको देनी पड़ती है। कम हो जाना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए सरसों, ऐसा होता है। और इस राई को मतलब अच्छे से पीस ली थी मैं, और इसे सबसे पहले मैं पकाई हूँ, क्योंकि इसका जो झांस होता है, टेस्ट ज़्यादा ये हो जाता है। और जब राई को मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ उसके बाद डाल दी प्याज और लहसुन का पेस्ट, इन दोनों को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद मैं डाल दूँगी सूखी मिर्च, काली मिर्च और जीरा का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर नहीं थी इसीलिए मैं इसे पीस कर ही डाल रही हूँ। और इन सब सारे मसाले को मैं अच्छी तरह से फिर से फ्राई कर लूँगी, मतलब अच्छे से भून लेना है, क्योंकि मेन इसका मसाला ही होता है मछली का। अगर आप मसाले अच्छे से नहीं भूनोगे तो वो ख़राब हो जाएगी, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और फिर मैं इसी में डाल दे रही हूँ टमाटर। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा टमाटर ही एक कटिंग करके डाली हूँ। टमाटर ज़्यादा नहीं देना होता है, नहीं तो खट्टा खट्टा सा लगने लगता है, इसलिए मैं नॉर्मल छोटा सा एक टमाटर दी हूँ। और इसी में डाल दे रही हूँ नमक, ताकि मतलब मसाले भी अच्छे से पक जाए। और हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक डालना है और हल्दी डालना है। और जो मतलब थोड़ा सा जो मसाला बच गया था वो भी मैं इसमें पानी डालकर डाल दे रही हूँ। और इन सारे मसालों को मैं अच्छे से पका लूँगी। आप सोच रहे होंगे कढ़ाई इतना ये क्यों है, तो ये ना कभी मतलब चूल्हा का जो आंच है कभी ज़्यादा हो जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, इसी वजह से किनारे किनारे से जल जा रहा है। तो कोई नहीं, धोने पर भी ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी कलर भी वैसे ही हो गई है काला ब्लैक कलर का, तो कोई नहीं,
इस पे सब मतलब कोई भी इस कढ़ाई में बनाते हैं हम लोग अच्छा लगता है। और ज़्यादा दूसरा बर्तन नहीं डालते क्योंकि वो भी जल जाएगा इसी वजह से। और जब मसाले अच्छे से भुन जाए तो मैं उसमें डाल दे रही हूँ ग्रेवी के अनुसार पानी। और पानी में एक अच्छी सी उबाल आने तक मैं इसका वेट करूँगी। और ग्रेवी में जब उबाल आ जाए तो 5 मिनट तक इसे मैं वैसे ही बॉयल होने दी हूँ ताकि इसका जो ग्रेवी है थिक हो जाए। क्योंकि मछली ज़्यादा डालने के बाद ज़्यादा इसे हम लोग बॉयल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर डाल दे रही हूँ मछली, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा मतलब ग्रेवी जो है अच्छे से खौल रहा था। और फिर मैं इसमें डाल दी हूँ मछली और फिर से एक उबाल आने तक मैं इसे पका लूँगी। तो बस हमारी मछली तैयार है। आप भी आ जाइए खाने के लिए। और मैं चली जा रही हूँ नहाने। जब तक ये मतलब उबाल आएगा तब तक मैं नहा लूँगी, तब तक मेरे हस्बैंड यहाँ पर देखेंगे। फिर मछली बनाने के बाद मैं नहा ली थी और हम लोग खा लिए थे। और अभी टाइम हो रहा है 3। तो अभी भी हम लोग खा चुके हैं। और फिर मतलब दोबारा भी हम लोग खा चुके हैं, लेकिन वो वीडियो मैं क्लिप नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तो जल्दी से मेरे हस्बैंड बोले निकालो, वही हम लोग खाने लगे। तो मैं भूल गई थी क्लिप निकालना। और बाबू देखिए यहाँ पे खेल रहा है और मेरे हस्बैंड की उंगली में ना मतलब घाव जैसा हो गया है। तो वो बोले मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैं बोली चलो मैं आपके साथ हेल्प करा देती हूँ। तो वो यहाँ पर गाय को निकाल रहे हैं और बाबू भी यहीं पे बैठा हुआ है। और सुबह में हम लोग गाय की तरफ सफाई कर देते हैं तो अभी एकदम साफ़ सुथरी सी रहती है, क्योंकि गाय अंदर चली जाती है। तो गाय को निकाल रहे हैं और मैं फटाफट से सारे मतलब गाय को भूसा वगैरह दे रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए और इन्हें थोड़ा सा आराम लगे, क्योंकि मेन नाखून में ही हो गया है। इसीलिए ये बोले मैं कर लूँगा, फिर मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बोलती मैं कर देती हूँ इसीलिए। तो मैं फटाफट से सारे गाय को भूसा दे देती हूँ। 3 गाय है और एक इसकी बाछी है। और आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप वो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और आगे कंटिन्यू देखिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि एक ब्लॉग से पता नहीं चलता है कि मतलब हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसीलिए आप कंटिन्यू मेरा ब्लॉग देखा कीजिए और कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। और कुछ गलती भी हो जाए तो भी बताइएगा कि कहाँ पे गलती हुई है। तो बस देखिए गाय और आ रही है, डर लगता है कहीं मार ना दे। और मैं फटाफट से गाय को भी देते जा रही हूँ दाना वगैरह। तो वही 3 बजे 3:15 हो रहा है अभी इस टाइम, क्योंकि 3:15 में गाय का खाने का टाइम हो जाता है। और 4 बजे आते हैं गाय का दूध निकालने के लिए यादव जी। तो ये दोनों गाय अभी दूध देती है और ये एक नहीं देती है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। और बस मैं यहाँ पे इसको दाना भी लगा देती हूँ। मैं ये सब पहले नहीं करती थी मायके में, लेकिन क्या मतलब एक मेरे घर नानी घर में भी गाय था और मायके में भी गाय था। लेकिन हाँ मुझे मालूम है कि कब मतलब कैसे खिलाना चाहिए। इतना मैं देखती थी तो लाजमी सी बात है कि आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको पता चल ही जाएगा, आइडिया आ ही जाएगा। इसीलिए और कभी कभी मैं वहाँ पे भी मतलब पापा को देखती थी तो कभी कभी मैं भी जैसे इनका हेल्प कराती थी वैसे मैं वहाँ पे भी हेल्प करा देती थी। लेकिन मुझे ना घर की साफ़ सफाई ज़्यादा करना पसंद है। तो अभी मैं हस्बैंड के कारण ये कर रही हूँ, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि हस्बैंड के साथ हर एक काम में आजकल औरतें बराबर का टक्कर दे रही हैं, इसी वजह से। तो बस अब मैं और देखिए मैं यहाँ पे इनसे जल्दी मैं खिला देती हूँ क्योंकि मैं फास्ट काम करती हूँ। और ये धीरे धीरे जैसे जिसको होता है, मैं किसी को यहाँ पे ये नहीं कर रही हूँ मतलब किसी से जल्दी कोई काम हो जाता है किसी से देर से होता है, वही मैं फटाफट से देती जा रही हूँ। मैं बोली जब तक आप गाय को मतलब बाहर निकालोगे तब तक मैं खाना वगैरह दे दूँगी। और फिर बाबू अभी सोकर उठा है इसीलिए वहाँ पर बैठ गया है। और यहाँ पर जहाँ बैठा है आप सोच रहे हो गंदी है, लेकिन नहीं, हम लोग सुबह में सारे को पानी से अच्छे से धोते हैं तभी। लेकिन फिर भी गाय की तरफ है तो थोड़ा बहुत तो गंदा रहेगा ही। लेकिन जहाँ पर ये बैठा है वहाँ पे हम लोग सफाई कर दिए हैं। लेकिन फिर मैं इसे लेकर अंदर चली जाऊँगी क्योंकि इसे दूध भी पिलाना है। और ये अकेले मेरे से दूध नहीं पीता है, इसे पकड़ना पड़ता है क्योंकि हाथ पैर बड़ा ही मारता है। बच्चों को तो जानते ही हैं, इसी वजह से। तो ससुराल में तो मेरा बस ऐसे ही दिन कट जाता है। और लॉकडाउन अब ख़त्म ही होने वाला है तो बस अब हस्बैंड नौकरी पर चले जाएंगे और मैं थोड़ा बहुत इधर संभालूंगी जब तक होगा, जब तक मैं करूँगी। जब तक बाबू छोटा है जब तक गाय वगैरह रहेगी, क्योंकि दूध इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और घर जैसा दूध बाहर में मिलता भी नहीं है। और ये सब ना देसी गाय है, मतलब ज़्यादा ये वाली गाय नहीं है। अगर आप देसी गाय घर में रखते हो स्पेशल मतलब ज़्यादा जानकारी आपके पास नहीं है तो आप देसी गाय ही रखिए, क्योंकि ये गाय ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती हैं। इसी वजह से दूध कम देंगी, बीमार ज़्यादा नहीं पड़ेंगी।
और मैं यहाँ पर दूध का बाल्टी भी मतलब धो रही हूँ। सुबह में मैं नहीं क्लीन की थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब काम करते करते थोड़ा सा लगता है कि ब्रेक ले लूँ बीच में, तो सारे काम मैं वहाँ पर छोड़ देती हूँ और थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ। फिर मूड फ्रेश हो जाता है, फिर सारे काम करने लगती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है सभी के साथ, कोई ये वाली बात नहीं है। जहाँ आपको लगे कि मेरा यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आप बस सारे काम को स्टॉप करो और बस थोड़ी सी रेस्ट कर लो। उसके बाद जब आपको बेटर फील हो तब आपका करना मतलब जल्दी से ये हो जाएगा। क्योंकि जब मन ही ना हो तो काम करने में भी मन नहीं लगता, अच्छे से हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। और छत पर मैं गेहूँ भी डाल दी हूँ और कपड़ा भी सूखने के लिए डाल दी हूँ, क्योंकि मैं लाइट कट गई थी तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल चुकी थी और आधा धुल गया था और आधा उसी में रह गया था। तो लाइन का वेट कर रही थी, तो बस थोड़ी देर पहले लाइट आई है थी तो वही मैं ऊपर डाल आई हूँ कपड़ा छत पर। और मैं जाऊँगी और ऊपर साथ में गेहूँ भी समेट लूँगी और कपड़े भी उठा कर ले आऊँगी और बाबू को भी थोड़ा सा ले जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से छत पर नहीं जा रही हूँ बाबू को टहलाने भी। बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब काम करने में आपको ये नहीं लगता, लेकिन अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है। और वैसे भी थोड़ी सी अपने हस्बैंड की भी हेल्प करा दो, उन्हें भी अच्छी लगेगी। इस तरह से करोगे तो आपको हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है हेल्प कराने वाला। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं ना बहुत मायने रखती हैं। तो मैं तो करा देती हूँ, हाँ मुझसे हो जाता है इसीलिए मैं कराती हूँ, नहीं होता तो नहीं कराती। क्योंकि बाबू अभी छोटा है तो ये जैसे कि मैं घर का काम कर रही हूँ, खाना वगैरह झाड़ू पोछा कर रही होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बाबू को लिए रहते हैं। और फिर तो अभी ऑफिस हो जाएगा, तो फिर तो मतलब सुबह में 9 बजे तक घर पे रहेंगे, तो तब तक मैं सारा काम कर लूँगी। और पहले गाय नहीं थी, ये तो लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड गाय रखने लगे। पहले गाय नहीं थी, एक ही थी, तो ज़्यादा काम नहीं होता था। लेकिन ये लॉकडाउन के कारण तो देखिए गाय बेचते हैं या क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब तक है जब तक मैं उसका केयर ज़रूर करूँगी अपने साथ साथ। और ये वाली कुर्ती एकदम ढीली ढाली हो रही है, जानबूझ के मैं इसलिए छोड़ दी हूँ, क्योंकि कोई कोई कपड़ा ना मतलब ढीला ढाला अच्छा लगता है गर्मी के दिन में, खासकर ज़्यादा चिपका चिपका रहता है तो ठीक नहीं लगता है। इसीलिए मैं इसे जानबूझ कर इसे ऐसे ही रख दी हूँ। और अब तो ये पुराना भी हो चुका है। तो कभी कभी तो मतलब कमर से भी दुखने लगती है, लगता है कि कमर भी एकदम सीधा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही रेस्ट करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं छत पर बाबू को लेके आ गई हूँ और एकदम यहाँ पर मतलब 5 से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हल्का हल्का धूप अभी भी है, ज़्यादा हार्ड धूप नहीं है। इसमें बच्चा खेल सकता है, ज़्यादा धूप रहता तो मैं शायद नहीं इसे लेकर आती। लेकिन बहुत दिन के बाद ये आया है और देखिए कैसे गेहूँ छीटे जा रहा है मुट्ठी मुट्ठी लेकर। तो वही मैं फटाफट से सबसे पहले आकर गेहूँ उठाने लगी हूँ, क्योंकि ये छीट देगा। और बच्चा को जो काम आप मना करो ना वो काम मतलब ज़्यादा करता है। तो कोई नहीं, मैं जल्दी से यहाँ पे उठा लेती हूँ और उसके बाद ही कपड़े उठाऊँगी। और बच्चा लेकर मतलब सारे काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड इस बात को लेकर केयर करते हैं, इसलिए थोड़ी सी मुझे रेस्ट हो जाती है। क्योंकि वो बाबू को लिए रहते हैं, मैं उसे खाना वगैरह खिला देती हूँ, फिर वो बाबू को देखते हैं, फिर मैं सारे काम आराम से कर लेती हूँ। और फिर मतलब जैसे उनका ऑफिस हो जाएगा फिर मैं उसके अनुसार टाइम मतलब मैनेज कर लेती हूँ कि इतना से इतना में मुझे क्या करना है। जिस दिन उनका छुट्टी होता है उस दिन मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम करूँगी तो अकेले बीमार पड़ जाऊँगी तो कौन देखने वाला, कोई अभी देखने वाला मुझे नहीं है, सारा काम खुद ही करना है। और मैं अपने आप पर भी मतलब ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ। बस ज़िंदगी उलझ सी गई थी बीच में कोरोना के चलते, शायद इसमें सारे लोगों की ज़िंदगी उलझ गई थी, मैं ही इसमें नहीं थी। उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाए, क्या नहीं करें, कुछ समझ से बाहर था। और ये गेहूँ ना मतलब मैं पहले ही से धो कर रखी थी, लेकिन मैं इसमें ढक्कन लगाना भूल गई थी और इसलिए ना बोरा से ढककर मैं नीचे चली गई थी। फिर मैं अचानक आज आई हूँ तो देखी हूँ मतलब ये इसका बोरा हटा हुआ है और मैं कवर तो लगाई ही नहीं थी। तो वही मैं देखी तो फटाफट से इसे धूप में डाल दी। आज धूप भी हुआ था बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं गेहूँ उठा ली हूँ और सबसे पहले मैं इसे नीचे रख दूँगी, क्योंकि बाबू छीट देगा। और ढक्कन लाकर मैं इसे अच्छे से पैक कर दूँगी, क्योंकि इसमें ना मतलब चींटियाँ वगैरह भी आजकल बहुत ज़्यादा लगने लगी हैं। और आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े वगैरह उठाने, क्योंकि छत पर कपड़े मतलब वॉशिंग मशीन में तो आधे सूख ही जाते हैं, लेकिन फिर भी धूप लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। और इधर ना बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा ये था, तो इधर मैं कपड़े भी कम धोने लगी थी, क्योंकि ज़्यादा बारिश में कपड़े सूखते भी नहीं थे। और ख़ास करके बच्चे का पैंट वगैरह ज़्यादा ये रहता है, और तो इसी वजह से आज धूप होगी तो मैं सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दी और फटाफट से धुल ली। मैं हाथ से भी धोती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ।
वॉशिंग मशीन में सप्ताह में एक ही बार ज़्यादा से ज़्यादा चलाती हूँ, या दो बार बहुत ज़्यादा हुआ तो। और वैसे मैं ज़्यादा कपड़ा अपने हाथ से ही धुल लेती हूँ। वॉशिंग मशीन इमरजेंसी के लिए होता है, वो कोई ज़रूरी नहीं होता है। और मैं अकेली थी, बाबू छोटा था, इसीलिए मम्मी ने मेरी वॉशिंग मशीन भेज दी थी कि ज़्यादा मतलब लोड ना पड़े, तो इसलिए। और गाइस, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं डेली ब्लॉग ऐसे ही शेयर करती रहूँगी, और आप लोग देख के कमेंट कीजिएगा कैसा लगता है आपको। प्लीज़ से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट ज़रूर करूँगी। और ये सारे कपड़े ना मैं छत पर ही मतलब ठीक कर लेती हूँ, तैर लगा देती हूँ, ताकि नीचे जाकर आराम से सारे कपड़ों को मैं रख सकूँ। और ज़्यादा मतलब अगर आप कोई भी ज़्यादा कपड़ा हो समेट लो तो वो कम लगता है, और ऐसे ही उठा के ले जाओगे ना तो लगेगा कितना सारा कपड़ा है। इसलिए मैं जब भी छत पर कपड़े डालती हूँ ऊपर से ही मतलब ठीक करके ले जाती हूँ। और यहाँ पर बाबू भी खेल रहा होता है तो ठीक लगता है, मैं उसे भी देखती रहती हूँ और कपड़े भी ठीक करती रहती हूँ। तो बस अब शाम हो गई है, यहाँ पर 5:30 हो ही गई होगी, और नीचे जाऊँगी, थोड़े बहुत जो काम होगा वो बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी और चाय वगैरह बनाऊँगी। और इसके बाद फिर मैं ब्लॉगिंग करना छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग की, तो वो नेक्स्ट ब्लॉगिंग की जो कि मतलब करूँगी वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस अब यही है। और जो मैं सब्ज़ी खेत में लगाई थी उसमें इतने सारे घास आ गए हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वो भी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।